डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं 24 से 48 घंटे यानी आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा और तमाम मौसम से जुड़ी जानकारी आपको मिलती है मौसम खबर में। लेकिन पहले हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें। चलिए, सबसे पहले हम आप देख लेते हैं जम्मू कश्मीर से हमें मिल रही है खबर। कहीं कहीं गर्म हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में ऐसी खबर हमें मिल रही है जम्मू से। उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ ओले पड़ सकते हैं, ऐसी खबर हमें उत्तराखंड से मिल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बिहार से है। इक्का दुक्का जगह मौसम गर्म रहेगा और आर्द्र भी रहेगा, यानी नमी वाला भी रहेगा। अगली खबर है तटीय कर्नाटक से। छिटपुट इलाकों में भारी बारिश का अनुमान तटीय कर्नाटक में जताया जा रहा है। देख लेते हैं अगली खबर कहाँ से। पूर्वी मध्य प्रदेश से। छिटपुट हिस्सों में रात का मौसम गर्म रहेगा पूर्वी मध्य प्रदेश में। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे और अब हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर मौसम के मद्देनज़र क्या सावधानी आपको बरतनी है, किन इलाकों में नज़र बनाकर रखनी है और किन राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन इस बारे में जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिरने की आशंका है। असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम परेशान कर सकता है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा और पूर्वी राजस्थान में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं चलने की आशंका है। बिहार में गर्म और आर्द्र मौसम बने रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में रात का मौसम गर्म रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको जानकारी देते हैं आने वाले 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, किन इलाकों में बारिश होगी, किन इलाकों में बारिश नहीं होगी। ये सब जानकारी हम आपको देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं कि कैसा मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में। आप देखिए गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ कहीं कहीं बारिश है आने वाले 2 दिनों में। लेकिन उत्तराखंड में कई जगह बरसात है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है आने वाले 2 दिनों का, जो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत का ये हाल आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश है आने वाले 2 दिनों में। अब बढ़ते पूर्वी भारत की तरफ। आप देखिए बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बरसात है। साथ ही त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में भी अनेक जगह बरसात है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल की अगर हम बात करें तो अधिकतर जगह बारिश है यहाँ पर। बात आप अंडमान निकोबार की करें, अधिकतर जगह बारिश है। साथ ही आप देखें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, अनेक जगह बरसात है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात है। केरल में भी जो है अनेक जगह बरसात है। तमिलनाडु, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप की बात करें तो कई जगह बरसात है। यानी पूरे भारत में बरसात है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप ये पश्चिम भारत
का हाल देखें बारिश का कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है, गुजरात से लेकर मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक। तो ये तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान। अब हम देख लेते हैं पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल। तो आप देखें गिलगित में बारिश हुई है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, ये तमाम राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल का हाल पिछले 24 घंटों का आप देख रहे हैं। आगे देखिए ओडिशा, झारखंड, बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। यहाँ भी उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के सभी राज्य, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल का हाल आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटों का। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये भी वो राज्य हैं जहाँ पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये देखिए आपने मौसम की चाल का हाल पिछले 24 घंटों का। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे तापमान के हाल के बारे में। जी हाँ, तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, इस बारे में जानकारी हम आपको देते हैं। चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले अधिकतम तापमान का हाल। तो आप देखें लद्दाख ले, साथ ही गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आप नज़र डालें पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही हरियाणा, दिल्ली, तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात अगर हम करें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की, तो यहाँ अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में सामान्य से ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी सामान्य की तुलना में यहाँ तापमान में कमी दर्ज की गई है। अब बात हम कर लेते हैं तेलंगाना और रायलसीमा की, तो यहाँ का अधिकतम तापमान आप देखें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ भी तापमान में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। मेघालय, असम, पूर्वोत्तर के राज्य, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान यहाँ पर, जो कि सामान्य की तुलना में कम रहा है, यानी सामान्य से कम दर्ज किया गया है। बात पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर की करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का अधिकतम स्तर का तापमान है। अब न्यूनतम तापमान देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है सामान्य की तुलना में। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है यहाँ न्यूनतम तापमान। अब हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की। पूर्वोत्तर के इन राज्यों की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तराखंड की बात करें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी न्यूनतम तापमान। अब हम
नजर डालेंगे भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक, तो यहाँ न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रही है। पंजाब के चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम देख लेते हैं जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं, वहाँ तापमान की क्या स्थिति है। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मच जाएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में कि देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी इंडेक्स क्या दर्ज किया गया है, हवा कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन इस बारे में आपको जानकारी देंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता कम खराब है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 273 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता कम खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 238 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 88 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और वायु गुणवत्ता के बाद अब आगे बढ़ेंगे हम मौसम खबर में और अब बात करेंगे हम खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस मौसम में हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखना है, इस सब के बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे AI एंकर क्रिश।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें। किसान मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहीं उड़द की कटाई कर सकते हैं। साथ ही मूंग की कटाई कर लें। अभी मूंगफली के खेत में हल्की सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश में तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय काजू में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में काजू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। यहां हरी मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में अरहर की कटाई कर लें। इसके साथ ही कॉफी की बुवाई करें। वहां काली मिर्च के गुच्छों की तुड़ाई कर लें। कर्नाटक में चने की कटाई कर लें। वहीं बाजरे की कटाई कर सकते हैं। किसान कपास की चुनाई करें। इसके अलावा अरहर की कटाई कर लें। यहीं हरी मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। कर्नाटक में धान के खेत से खरपतवार निकालें। किसान मूंगफली के खेत में सिंचाई कर लें। वहां अमरूद की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी अनार की तुड़ाई के लिए समय उचित है। साथ ही गन्ने की तैयार फसलों की कटाई कर लें। कर्नाटक में फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय केले के बागों में हल्की सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी से आपने जाना, हमारे एआई एंकर कृष्ण ने बताया कि जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हमारे किसान भाई हैं वो इस मौसम में अपनी फसल की कटाई और तुड़ाई, किन किन फसलों की कटाई और तुड़ाई करनी है उसका ख्याल रखें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आप जितनी भी आपकी फसल हैं उनमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करें जिससे कीट ना लगे। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। चलिए, खेती किसानी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। इस मौसम में आप किसान भाइयों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी फसलों की विशेष देखभाल करें और क्या कुछ खास आप कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हम रुक करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। जम्मू और कश्मीर के किसान भाई धान की नर्सरी बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही मक्का, सेम एवं भिंडी की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। टमाटर, बैगन, मिर्च इत्यादि में रुपाई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। मूंग और उड़द जैसी फसलों में निराई और गुड़ाई का कार्य भी कर सकते हैं। लद्दाख में प्याज, गोभी, फूल गोभी इत्यादि की नर्सरी बुआई कार्य भी जारी रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व प्याज और लहसुन की खुदाई का कार्य किया जा सकता है। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर रखना भी सुनिश्चित कर लें। मटर, फ्रेंच बीन्स, करेला, लौकी इत्यादि की बुआई तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों की रुपाई करने की सलाह भी दी जा रही है। टमाटर के पौधों को उचित सहायता देना ना भूलें। उत्तराखंड में अदरक एवं शिमला मिर्च की रुपाई के कार्य जारी रख सकते हैं। सूरजमुखी, उड़द, मूंग, गन्ना, अदरक और लोबिया में सिंचाई भी दी जा सकती है। टमाटर के पौधों को सहायता प्रदान करना भी सुनिश्चित कर लें। गुजरात में साफ मौसम होने पर मूंग, तिल, बाजरा एवं आम इत्यादि की पकी हुई उपज को काटने एवं तोड़ने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही उपज का सुरक्षित स्थान पर भंडारण भी सुनिश्चित कर लें। खड़ी फसलों में सुबह एवं शाम के समय हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। राजस्थान में परिपक्व ग्रीष्मकालीन तरबूज एवं खरबूज को तोड़ने के लिए समय अनुकूल है। मूंग एवं आम के बागों में आवश्यकतानुसार सिंचाई भी दे सकते हैं। पंजाब में धान की नर्सरी बुआई तथा मक्का की बुआई के कार्य जारी रखें। अदरक एवं हल्दी की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। बीटी और देसी कपास की बुआई के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। आड़ू एवं बेर के बागानों में साप्ताहिक अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व कद्दू, लौकी, करेला, ककड़ी, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि की पकी हुई फसल को काटने का कार्य कर सकते हैं। तो हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र ने बताया कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमाचल और तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर आप इस मौसम के मद्देनज़र किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं, कटाई और तुड़ाई कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर हमारे वैज्ञानिकों की सलाह पर अगर आप अपनी फसलों की बुआई करते हैं और सही समय से कटाई और तुड़ाई करें तो आपको बेहद लाभ मिलेगा और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं।
बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम खबर में आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर की जो खेती है वो व्यावसायिक रूप से की जा रही है और ये एक प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। इसमें एक विशेष औषधीय गुण होता है, लाइकोपीन तत्व पाया जाता है और विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस समय टमाटर की रोपाई और बुआई जो है वो काफ़ी इलाकों में हो रही है। और क्यों आप ये जानिए कि क्या कुछ खास है इस फसल में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो टमाटर एक एंटीऑक्सीडेंट सब्जी है जिसमें लाइकोपीन तत्व पाया जाता है, जो आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है, बीपी को कंट्रोल करता है। बहुत सारी खासियत है टमाटर में, तो इसका सेवन आप अपने भोजन में ज़रूर करें और नियमित तौर पर करें। तो आज मौसम खबर में इतना ही, लेकिन आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि जो आपको ये QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसको स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाइए और मौसम खबर देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।